नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य में आज नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बना रहे हैं हिंदी एकांकी पार्ट 3। हिंदी एकांकी के दो भाग हम पूर्व में बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जैसा कि हमने पूर्व में बताया आपको कि हिंदी की बिंदी चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य बहुत सहज, सरल और जितना हो सके आपको तथ्यात्मक चीज़ें बताने का उद्देश्य रहा है और रहेगा। दरअसल परंपरागत रूप से आप YouTube पर वीडियो जो देखते हैं उनमें अधिकतर जो कक्ष का स्ट्रक्चर होता है अध्ययन का, उससे कुछ भिन्न हमने इसमें एक प्रयोग किया है कि आपको सिर्फ वो ध्वनि और शब्द दिखाई और सुनाई दे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं पर्दे के पीछे रह करके आपसे बात करता हूं और सिर्फ वो जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, वो शब्द, वो अक्षर और वो ध्वनि आप तक पहुंचती है। लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को आवश्यकता महसूस होगी और हमें जब ऐसा लगेगा तो हम श्वेत या श्याम पट्ट का सहारा लेकर के और उसको भी हम व्याख्यायित करेंगे, हम स्वयं भी सामने आ जाएंगे। तो चलिए हिंदी एकांकी पार्ट 3 की बात करते हैं आज। पार्ट 2 में हमने हिंदी एकांकी के उद्भवी विकास की यात्रा को लेकर के भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग तक हमने अध्ययन अध्यापन किया। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 में स्वातंत्रोत्तर युग, यानी कि आज़ादी के बाद का युग हिंदी एकांकी में किस तरह से रहा, क्या परिस्थितियाँ रही और कौन सी प्रमुख एकांकियाँ किस तरह की प्रवृत्तियों को लेकर लिखी गई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे वही निवेदन पुनः कि यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हिंदी की बिंदी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का मतलब सिर्फ यही है कि आप उससे जुड़ गए, कोई अतिरिक्त आपका पैसा इसमें नहीं लगता है। जो विद्यार्थी, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये आग्रह है, बाकी जो जानते हैं वो तो अवगत हैं, पहले से जानते हैं। सिर्फ इतना सा है कि आपने यूट्यूब चैनल बना रखा है या आपका जो ईमेल आईडी है उस पर एक नोटिफिकेशन आता है सिर्फ कि हिंदी की बिंदी चैनल ने एक वीडियो अपलोड की है। वो रेड रंग में, लाल कलर में आपको सिर्फ संख्या दिखाता है, 1 2 3 ऐसा कमेंट्स, ऐसा ऑप्शन है नोटिफिकेशन। बस इतनी ही सूचना है ताकि आपको पता लग जाए कि हिंदी की बिंदी चैनल पर नई वीडियो बनी है। आप उसे देखिए, आपकी उपयोगी है, आपके काम की है, आपके सिलेबस की है, आपके पाठ्यक्रम की है, तो आप उसे देखिए, पूरा अच्छे से समझिए और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए कैसी लगी, या कोई प्रश्न है आपके मन में तो बताइए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज़ादी के बाद का युग हिंदी एकांकी। हिंदी एकांकी के विकास की चौथी अवस्था स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभ होती है, जिसे स्वातंत्रोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में हिंदी एकांकियों पर रेडियो का प्रभाव बड़ी गहराई से पड़ा है। रेडियो नाटकों के रूप में नाटकों का नवीन रूप हमारे समक्ष आया। रेडियो माध्यम होने के कारण श्रोतागण इसमें रुचि लेने लगे, इसलिए रेडियो एकांकियों की मांग इस युग में अधिक रही। डॉक्टर दशरथ ओझा ने लिखा है कि हिंदी के जितने नाटक आज रेडियो स्टेशनों पर अभिनीत होते हैं उतने सिनेमा की प्रयोगशालाओं में भी नहीं होते होंगे। यानी कि रेडियो पर नाटक का प्रचलन इस तरह से तीव्र गति से बढ़ा। अतः नाट्य कला का भविष्य रेडियो रूपक के रचयिताओं के हाथ में है कि कितना उसे वो बड़े फलक पर ले जाते हैं, विस्तार देते हैं। स्वातंत्रोत्तर युगीन हिंदी एकांकी का स्वरूप विविधताएं लिए हुए है। इनमें एक और परंपरागत शैली में राष्ट्रीय भावना प्रधान एकांकी लिखे गए, तो दूसरी ओर ध्वनि नाट्य तथा गीत नाट्य का भी विकास हुआ। इस युग के एकांकीकारों ने सामाजिक, राजनीतिक, मानवतावादी तथा यथार्थवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर एकांकियों की रचना की। इन एकांकीकारों का दृष्टिकोण प्रगतिशील तत्वों से प्रभावित रहा, जिससे इनकी रचनाओं में पूंजीवाद का विरोध, वर्ग संघर्ष, सड़ी गली रूढ़ियों के प्रति अनास्था,
मानव अंतर्मन की सूक्ष्म भावनाओं का विश्लेषण, भ्रष्टाचार उन्मूलन, कृषक एवं मजदूर की दयनीय स्थिति तथा ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष आदि विचार व्यक्त हुए। यानी कि आज़ादी के बाद की जो स्थितियाँ थी उनके बारे में उनको विषय बना करके एकांकियाँ लिखी गई। इस क्षेत्र में विनोद रस्तोगी रचित बहू की विदा, कणाद ऋषि भटनागर रचित नया रास्ता तथा अपना घर दहेज की कुप्रथा का पर्दाफाश करते हैं। विनोद रस्तोगी, जयनाथ नलिन, लक्ष्मी नारायण लाल, राजाराम शास्त्री, कैलाश देव, विष्णु प्रभाकर माचवे, रेवती शरण शर्मा, श्री चिरंजीत, भारत भूषण अग्रवाल, कृष्ण किशोर, करतार सिंह दुग्गल, स्वरूप कुमार बख्शी, गोविंद लाल माथुर आदि ने समाज में परिव्याप्त विभिन्न सामाजिक रूढ़ियों एवं विकृतियों के चित्र खींचे हैं। इस युग के एकांकीकारों का यथार्थपरक दृष्टिकोण एवं मानवीय मूल्यों के प्रति विशेष आग्रह रहा है। विष्णु प्रभाकर के बंधन मुक्त में, अछूतोद्धार पाप में, अविवाहित युवती का अनुचित पैगाम साहस में, निर्धनता और वेश्यावृत्ति प्रतिशोध तथा इंसान में हिंदू मुस्लिम झगड़ों से उत्पन्न सांप्रदायिकता की समस्या, वीर पूजा में शरणार्थी समस्या, किरण और कुहासा में अंतर जातीय विभाग की सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। विष्णु प्रभाकर पर गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इनकी स्वतंत्रता का अर्थ काम, सर्वोदय, समाज सेवा, नया कश्मीर आदि एकांकियों में गांधीवादी सामाजिक एवं आर्थिक विचारधाराओं की अभिव्यक्ति हुई है। चिरंजीत के एकांकी यथार्थ एवं कल्पना का सम्मिलित रूप प्रकट करते हैं। सामाजिक एकांकियों में इनका यथार्थवादी, आलोचनात्मक एवं व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण रहा है। कणाद ऋषि भटनागर कृत नया रास्ता तथा लांछन में नारी स्वातंत्र्य एवं समान अधिकार का स्वर मुखरित हुआ है। देखिए, ये जो हम बता रहे हैं, कई विद्यार्थी ऐसा सोच सकते हैं कि इसमें क्या विशेष है। विशेष ये है कि जब आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं में आपके उत्तर छुपे हुए हैं, बस उस पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, कणाद ऋषि भटनागर की एकांकियों की विशेषता बताइए। उनकी कौन सी एकांकी किस प्रकार से क्या प्रभाव डालती है, क्या उसकी विषय वस्तु है, या आज़ादी के बाद की एकांकियाँ यथार्थवादी अधिक हैं, कलावादी कम हैं, या कल्पनावादी कम हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसा क्यों, ये सब चीज़ों के प्रश्न आपको इन वीडियो के अंदर मिलेंगे, इन सब बातों में निहित है। उसे गंभीरता से आप देखिए और समझिए। देवीलाल सामरकृत परित्यक्त, देवराज दिनेश कृत समस्या सुलझ गई, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वातंत्रोत्तर एकांकीकारों ने अपनी रचनाओं में उन विविध सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है जो सहज ही मानव संवेदनाओं का संस्पर्श करती हैं। आलोच्य युग में हिंदी एकांकी में राजनीतिक जीवन, स्वाधीनता संघर्ष, बंगाल का अकाल, भुखमरी, फांसीवाद का विरोध, जागीरदारी और देशी नरेशों का जीवन तथा अन्य अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं प्रकट हुई हैं। गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु चलाए गए विभिन्न आंदोलनों एवं क्रियाकलापों का चित्रण भी इन एकांकियों में मिलता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात हिंदी एकांकीकारों की लेखनी निर्बाध रूप से निर्भय होकर चल पड़ी। अतः उन्होंने अपनी लेखनी से ब्रिटिश प्रशासकों के काले कारनामों का भी भंडाफोड़ उन्मुक्त रूप से किया तथा देशद्रोहियों की व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हेतु ब्रिटिश सरकार के प्रति चाटुकारिता की प्रवृत्ति का चित्रण करते हुए उनकी कटु आलोचना भी की है। जयनाथ नलिन की राष्ट्रीय रचनाओं में सृजनात्मक प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। देश की स्वतंत्रता, इसके लिए किया गया बलिदान, त्याग, सतत उद्योग एवं कर्म की आवश्यकता के महत्व का प्रतिपादन इनकी रचनाओं में हुआ है। इनके विद्रोही की गिरफ्तारी, देश की मिट्टी, युग के बाद, लाल दिन आदि राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण एकांकी हैं। विष्णु प्रभाकर ने जो राजनीतिक भावना से परिपूर्ण एकांकी लिखे, उनमें राजनीतिक उथल पुथल, समाज पर राजनीतिक प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन तथा राजनीतिक गौरव का चित्रांकन किया है। इस श्रेणी के प्रमुख एकांकी क्रांति, कांग्रेसमैन बनो, हमारी स्वाधीनता संग्राम, हमारा स्वाधीनता संग्राम आदि हैं। हमारा स्वाधीनता संग्राम, संयम, स्वतंत्रता का अर्थ, काम, सर्वोदय आदि गांधीवादी भावना से प्रभावित रचनाएं हैं। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य एवं जागरूकता का चित्रण, प्रेमराज शर्मा कृत गांधी की आंधी
देवीलाल सागर ने बहादुर शाह, वाजिद अली शाह तथा शेरशाह सूरी में परी, पूर्णानंद वर्मा ने राष्ट्रीय एकता एवं संगठन का संकेत किया है। भारतीय नारी द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में दिए गए सक्रिय सहयोग का चित्रण भी इन एकांकीकारों ने किया है। प्रसादोत्तर युग में ऐतिहासिक राजनीतिक एकांकी की धारा तीव्र वेग से प्रभावित हो रही थी। इस युग के एकांकीकारों ने प्राचीन ऐतिहासिक पात्रों के महान चरित्रों को समक्ष रख भारतीय इतिहास का गौरवमय चित्र सामने रखा तथा देशद्रोहियों को उनके दुष्कृत्य पर धिक्कारा। इसी धारा का पोषण स्वातंत्रोत्तर युगीन एकांकीकारों ने उन्मुक्त हृदय से किया है। इन एकांकीकारों ने मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक के इतिहास को अपनी एकांकी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई का इतिहास प्रस्तुत कर आगामी पीढ़ी के लिए एक अमूल्य धरोहर प्रदान की है। साथ ही गांधीवाद से प्रभावित एकांकीकारों ने गांधी के सत्य, अहिंसा एवं मानवतावादी एवं शांतिपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलन की स्वतंत्रता की युद्ध की पृष्ठभूमि में अभिव्यक्ति की है। श्री विनोद रस्तोगी ने पुरुष का पाप, पत्नी परित्याग, साम्राज्य और सुहाग, प्यार और प्यास आदि एकांकियों में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बना आधुनिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। देवीलाल सागर ने वीर बल्लू, ओ नीला घोड़ा का असवार तथा जीवनदान शीर्षक ऐतिहासिक एकांकियों में प्राचीन राजपूती शौर्य, मातृभूमि प्रेम, स्वातंत्र्य प्रेम तथा त्याग का सुंदर चित्रण किया है। प्रोफेसर जयनाथ नलिन ने देश की मिट्टी, विद्रोह की गिरफ्तारी आदि एकांकियों में देश की स्वतंत्रता, देश हेतु किए गए शौर्यपूर्ण बलिदान, देश सेवा तथा देश के प्रति कर्तव्य का संदेश दिया है। श्री परिपूर्णानंद वर्मा ने वाजिद अली शाह, शेरशाह सूरी तथा बहादुर शाह आदि में तीनों मुगल बादशाहों के शासनकाल की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। प्रेम नारायण टंडन ने अजातशत्रु, गांधार पतन, संकल्प, माता की रचना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर की है। विष्णु प्रभाकर रचित अशोक शीर्षक एकांकी जहां हिंसा पर अहिंसा, असत्य पर सत्य और दानवता पर मानवता की विजय को चित्रित करता है, वहीं ऐतिहासिक पात्र कलिंग कुमार के देशभक्तिपूर्ण बलिदान, शौर्य, वीरता एवं दृढ़ता का भी सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार ये एकांकीकार ऐतिहासिक एकांकी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। स्वातंत्रोत्तर युगीन एकांकीकारों ने अपनी रचनाओं में प्राचीन सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक तथा नैतिक प्रसंगों की अभिव्यक्ति अपनी एकांकी रचनाओं में नवीन विचारों तथा तर्क की कसौटी पर नवीन ढंग से की है। प्रोफेसर कैलाश देव बृहस्पति ने अतीत भारत की सांस्कृतिक परंपरा का पुनरुत्थान तथा उसके आदर्श में अतीत गौरव का चित्रांकन अपने पौराणिक तथा ऐतिहासिक रूपकों में किया है। इसके सागर मंथन, विश्वामित्र, स्वर्ग में क्रांति आदि महत्वपूर्ण रेडियो रूपक हैं, जिनमें भारतीय सांस्कृतिक गौरव का कलात्मक चित्रण किया गया है। रूपक दरअसल नाटक के 10 भाग बताए गए हैं, जिसमें एकांकी भी एक है, रूपक भी एक है, तो उसी एकांकी और रूपक लगभग आसपास के ही हैं, उस तरह का है। कणाद ऋषि भटनागर ने आज का ताज़ा अखबार में भारतीय संस्कृति की महत्ता चित्रित की है। ओंकारनाथ दिनकर रचित गणतंत्र की गंगा, अभिसारिका, सीताराम दीक्षित रचित रक्षाबंधन, देवीलाल सागर, सामर रचित आत्मा की खोज, ईश्वर की खोज आदि में पौराणिक एवं धार्मिक कथानकों के आधार पर प्राचीन भारतीय राजनीतिक, सांस्कृतिक, मानवतावादी एवं दार्शनिक आदर्शों की प्रतिष्ठा की है। इनमें कतिपय एकांकियों में गांधीवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है। आलोच्य युगीन एकांकीकारों ने विभिन्न व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं का चित्रण हास्य व्यंग प्रधान शैली में किया है। जैसे देवीलाल सामर ने वल्लभ तवायफ के घर बगावत उपन्यास का परिच्छेद, अमीर की बस्ती अछूत आदि में आश्रयहीन, तिरस्कृत विधवाओं, समाज के उनके प्रति दुर्व्यवहार, छुआछूत, रूढ़ियों तथा परिवार में होने वाले छोटे बड़े अत्याचारों पर व्यंग किया है। प्रोफेसर जयनाथ नलिन ने संवेदना सदन, शांति सम्मेलन, वर निर्वाचन, नेता, मेल मिलाप आदि व्यंग्य प्रधान एकांकी लिखे हैं। लक्ष्मी नारायण लाल ने गीत के बोल, मूर्ख, सरकारी नौकरी, कला का मूल्य, रिश्तेदार आदि भावना प्रधान कटु व्यंग मिश्रित एकांकियों का सृजन किया है। कृष्ण किशोर श्रीवास्तव रचित मछली के आंसू, जीवन का अनुदान, आँख
बेवकूफ़ की रानी आदि में सामाजिक यथार्थ चित्रण पर कटु व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया है। इसके अतिरिक्त राजाराम शास्त्री, श्री चिरंजीत आदि को हास्य रस के छोटे छोटे व्यंग्यात्मक एकांकी लेखन में अच्छी सफलता मिली है। उपर्युक्त एकांकीकारों के अतिरिक्त स्वातंत्रोत्तर युग में अन्य अनेक प्रतिभा संपन्न एकांकीकार भी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए हिंदी एकांकी को संपन्न एवं समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया है। कुछ एकांकीकारों ने मनोविश्लेषण प्रधान एकांकियों की रचना की, जिनमें मानसिक कुंठाओं एवं जटिल भावना ग्रंथियों का तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस युग में विविध विषयों एवं समस्याओं को लेकर बहुत बड़ी संख्या में एकांकियों की रचना हुई। संक्षिप्ततः हिंदी एकांकी का विकास क्रमशः भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग तथा स्वातंत्रोत्तर युग में संपन्न हुआ। भारतेंदु युग में जो एकांकी लिखे गए वे प्राय नाटक का ही लघु रूप थे। इस युग में एकांकी का स्वतंत्र रूप नहीं मिलता, किंतु प्रसाद युग से प्रारंभ होकर स्वातंत्रोत्तर काल तक इसका स्वतंत्र स्वरूप निश्चित हुआ, जो निश्चित रूप से प्रगति युग कहा जा सकता है। ऐसे विकास क्रम को देखते हुए कहा जा सकता है कि निश्चित ही हिंदी एकांकी का भविष्य उज्जवल होगा। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो, हिंदी एकांकी पार्ट 3। इसमें आज़ादी के बाद का काल, स्वातंत्रोत्तर युग में एकांकी की दशा और दिशा पर हमने चर्चा की। साथ ही साथ इसमें महत्वपूर्ण एकांकीकारों की एकांकियों के बारे में, उनके नामों के साथ साथ उनकी विषय वस्तु के बारे में हमने आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की। आशा है वीडियो आपने पूरी देखी और आपकी समझ में आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लेकर के यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है तो निर्भीकता से, निसंकोचता के साथ आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका उत्तर आपको देंगे। और किसी विशेष टॉपिक या पर आप अध्ययन कर रहे हैं, वो टॉपिक आपकी समझ में न आया हो तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से सुझाएं, हम उस पर एक नई और भी तथ्यात्मक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको लाभ मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।